नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों जैसे स्वागत करती हूँ सभी के मंच पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और दिल से यही प्रार्थना करते हैं जो भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, चाहे वो लवर्स हो या फिर हेटर्स हो, सभी अच्छे रहे। तो दोस्तों अभी हो रही शाम के टाइम, शाम भी नहीं है मतलब रात की टाइम। तो इस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, बाहर गई हुई थी। बाहर जाने की वजह यह था, एक तो कुछ काम जो कोर्ट से रिलेटेड था तो उसे होल्ड मतलब नहीं रखना था, तो इस वजह से वो कंप्लीट करना था। दूसरा बाबू को दिखाना था। आज छोटू का तबीयत 3-4 दिन यानी कि जब से हॉस्पिटल से निकली हूँ ना तभी से इसका तबीयत ख़राब हो रही है। तो हॉस्पिटल में तो मैंने इसको दिखा दिया था, दवाई वगैरह दे दिया था, सही हो गया था, लेकिन वापस से उल्टा ज़्यादा हो गया है। अब पता नहीं कैसे हो गया, शायद मौसम या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से रह नहीं रहा है, रो रहा है बहुत बुरी तरह से। तो मैं सोच रही हूँ इसे दवाई दे लूँ और वो रहेगा भी नहीं आज जो है अकेला। तो इसे लेकर ही मुझे जो भी काम वगैरह होल्ड है उसे करना पड़ेगा, या फिर जब ये रात को सो जाएगा ना उसके बाद में करना पड़ेगा। तो ये होती है एक सिंगल मॉम की मतलब लाइफ, जो कि दिन भर बाहर रहो किसी न किसी काम से, रात को घर पे आओ तो घर का काम सुलटाओ और उसके बाद में फिर जो और भी काम वगैरह होता है उसे कंप्लीट करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मेन वजह पता है क्या होती है, पैसों का होती है। अगर इंसान के पास पैसे होता है ना तो हर गम को, हर चीज़ को वो हैंडल कर लेगी, और नहीं भी है ना तो भी एक माँ ज़रूर कर सकती है, क्योंकि माँओं में इतना ताकत होती है कि वो दुनिया, घर, समाज, हर चीज़ से लड़कर अपने बच्चों को सेव कर सकती है। और मैं भी अपने बच्चों के लिए वही करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ तक सक्सेस रहूँगी, लेकिन कोशिश तो चल ही रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पिला दिया बाबू को दवाई, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ पे 3 दवाई है मेरे पास में, 5 मिनट 7 मिनट बाद जो है बाकी का दवाई देनी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ रसोई में रह के है ना इसे दवाई दे के कंप्लीट, जैसे दवाई हो जाएगा उसके बाद ही अंदर वाले रूम में जाऊँ। नहीं तो कितने बार तो अंदर जाऊँगी, कितने बार तो बाहर आऊँगी। और वो इस टाइम जो है नीचे भी उतर नहीं रहा है, क्योंकि उसे लग रही है ठंड, और ठंड अगर नहीं भी होना तो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। जब उनका तबीयत ख़राब होती है तो वो नीचे नहीं उतरना चाहता है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना ली थी, तो सब्ज़ी में से बच गया है थोड़ा सा, और मैंने अभी तक खाना नहीं खाई है। तो सोचा इन सब्जियों को है ना टिफ़िन में डाल दूँ, नहीं तो चूहा पूरी तरह ख़राब कर देगा। मेरे लिए जितना सब्ज़ी निकालना था मैंने उतना निकाल लिया, और बाकी का सब्ज़ी है ना फ्रिज में रख दिया है। और सब्जियों का तो इस टाइम क्या पता आप लोगों के वहाँ पे क्या हाल है क्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगी हो रही है। कोई भी सब्ज़ी अब लेने जाओगे ना तो 30 रुपये 40 रुपये पाव से कम नहीं मिलता। तो अगर पाव भर सब्ज़ी लाते हैं ना, अगर ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से तो बहुत दुख होता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कोई भी सब्ज़ी लाती हूँ ना उसे पूरी तरह से बच्चों को खिलाने की। लेकिन पाव भर सब्जी बच्चे एक बार कई बार खा लेते हैं, कई बार नहीं खाता है। जैसे अभी छोटू का तबीयत ख़राब है तो वो ना तो खाना खा रहा है ना कुछ खा रहा है। हमारे घर में वैसे भी दलिया रोटी खिचड़ी वगैरह ही लगातार बन रहा है जब से सोनू हॉस्पिटल से आया हुआ है। लेकिन कल ही मैंने रोटी बनाई थी जो बच्चों को खिलाई, लेकिन अभी देख सकते हैं बाबू का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो एक दवाई मैं यहाँ पर दे चुकी थी, अब रह गया था उसका दूसरी दवाई, तो मुझे फ़िलहाल है ना दूसरी दवाई देनी है। और सिंक में ना बर्तन वगैरह रखी हुई है, 5 हो गया, 2-2 3-3 5 है, लेकिन सारा सिंक में मांजने में होल्ड पड़ा हुआ है। तो मेरे पास है ना फ़िलहाल पानी को गर्म तक को करने के लिए बर्तन नहीं है, तो इसीलिए मैं गर्म पानी जो है इसी भगोना में कर रही हूँ और इसी ग्लास में ठंडा करके इसे दे रही हूँ, क्योंकि वो अभी नहीं उतरेगा। और छोटू जब बीमार होता है ना बहुत बुरी तरह से, तब वो ऐसा ही करता है। और जब आदत पता है तो फिर उसके साथ ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से रो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उतर ही नहीं रहा है। जबकि छोटू अगर सही रहता है ना तो पूरे घर में चहकता रहता है, दौड़ता रहता है। ऐसा लग रहा है मुझे ना जाने कौन से इम्तिहान की घड़ी है जहाँ मैं कहीं भी मतलब सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। इधर से बच्चे को हॉस्पिटल से निकलती हूँ तो बच्चा दोबारा से इतने बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। उनको रोटी से ज़्यादा तो है ना दवाई पानी देने में मेरा टाइम निकल जाता है। और छोटू जब से बीमार हुआ ना तब से उसने मतलब खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। वैसे उसके शरीर में हड्डी है और ज़्यादा ऐसे लगता है कि ना कोई कंकाल सा हो गया हो। और देखिए किस तरह से मतलब टूटा हुआ है, यानी किस तरह से चिपका हुआ है। ऐसा लग रहा है क्या करूं बच्चे के लिए, जो मेरा बच्चा है ना जल्दी से सही हो जाए। तो फाइनली 2 दवाई उसे दे चुकी थी, उसके बाद में मैं तीसरी दवाई दे के बच्चे को अंदर लेके आ गई हूँ, क्योंकि उसका जो हालत है ना तो वो गैप गोदी में लेने लायक था, ना बैठने लायक था, ना खड़े होने लायक था। तो मैं सोच रही हूँ उसे कोशिश करूँ सुलाने की। और मुझे अभी ना बहुत सारे काम होल्ड पड़ी हुई है। एक तो सिंक में बर्तन है जो तो है ही, दूसरा मुझे वीडियो भी बनानी भी है, एडिट भी करनी है। और यहाँ पे सोनू रोटी खा रहा है और सोनू अकेला खा रहा है, तो कभी मतलब कहना मुश्किल है वो कितने घंटे में खाएगा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे खाता है। वैसे हर बच्चे धीरे धीरे खाता है, लेकिन सोनू है ना सबसे ही मतलब लास्ट में खाता है, ऐसा लगता है मुझे।
यहाँ पे छोटू का हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। छोटू का जो फ़ीवर है मैं आप लोगों को बता दूँ, टेम्परेचर मैंने नोट किया था। जब सुबह का टाइम था उस टाइम 101 फ़ीवर आ रहा था, दोपहर तक उसका 102 था। अब रात हो चुकी है तो इस टाइम उसका फ़ीवर है ना 104 हो रही है। अब समझ नहीं आ रही है कि कहाँ लेके जाऊँ कहाँ नहीं लेके जाऊँ। इमरजेंसी में भी अगर दिखाते हैं ना 104 फ़ीवर होता है ना तो फिर हाथों हाथ जो है एडमिट करा लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा देता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। दोस्तों अभी जो टाइम हो रही है ना दोपहर का टाइम कह सकते हैं क्योंकि 11 बज रही है। मैं पी रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले चाय। मैंने आज विश्वासघात किया, पता है किसके साथ? अपने ही बच्चों के साथ में। और यहाँ बैठ के सुकून की चाय पी रही हूँ। ऐसा लगता है आज है ना मुझमें किशोर जी की परछाई आ गई है या फिर किशोर जी की आत्मा आ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ना बच्चों से प्यार करती है फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है। हॉस्पिटल में इतने दिन रही ना, जग के रही चाहे किसी भी हालत में रही, घर पे आने के बावजूद भी है ना एक भी दिन एक भी घंटा ऐसा नहीं गया है या फिर ऐसा नहीं जाता है कि जब मुझे फ्री बैठने का मौका मिलता है। हॉस्पिटल से आते ही फिर से लग गई घर का, चाहे इस रूम का ही किया है लेकिन इस रूम का ही किया है, लेकिन लग जरूर जाती हूँ क्योंकि कोई नहीं है करने वाला, खुद को करना पड़ता है। आज 3 दिन हो चुका था मैं रातों को जग रही थी लगातार। छोटू का तबीयत ठीक नहीं था, आज तीसरा दिन है। वो कल रात को पूरी तरह से नहीं सोया था, आज रात को यानी गए रात को भी पूरी तरह से नहीं सोया था, तो उसके साथ मैं नहीं सो पाई थी। अब आज इसको जाना था डॉक्टर के पास में लेकर, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि सुबह उठी नहीं पाई। सुबह उठी रात को 3 साढ़े 3 बजे सोई, सुबह 6 बजे उठ के पानी भरी हूँ, पानी भर के दोबारा सो गई 7 बजे और अब बज रही है 11। वो भी छोटू उठ के बोल रहा है उठो मुझे पानी पीना है, जब जाके उठी हूँ। माइंड में था डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उठा ही नहीं गया, नहीं उठ पाई। तो वो होता है ना मन में एक गिल्ट सा फील होता है, वो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ ना तो अंदर ही अंदर खाया जाता है। और ऐसा खाता है ना कुछ ही नहीं कर पाते। फिर सबसे पहले सुबह उठ के छोटू को दवाई देके पहले चाय बना ली और पीते पीते तो खैर आपसे बात ही करी। सोनू भी अभी तक नहीं उठा है क्योंकि बच्चा है, उसे जब तक नहीं जगाओगे तो वो उठेगा नहीं। अकेला करते करते ना बहुत ज्यादा थक जाती हूँ कभी कभी। बच्चा बुखार से गुर्रा रहा था लेकिन नहीं जाया गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का टाइम होती है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, नहीं जा पाई। आज का दिन तो गया। सोच रही हूँ पास में अगर कोई क्लिनिक वगैरह होगा तो अभी तो खाना वाना बनाऊंगी तो वैसे 3 4 बज जाएगा, तो ले जाऊंगी, नहीं तो कल लेके जाऊंगी। सो के उठ गई लेकिन बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। रोना इसलिए आ रहा है कि देख आज मैं इतना स्वार्थी हो गई कि मुझे ये पता है कि बच्चे को ले जाना है हॉस्पिटल, लेकिन उसके बावजूद भी पड़े रहे। अब उठी हूं ना अभी भी नींद आ रही है, बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है सो जाऊं। लेकिन अब और जमीन सोने नहीं देगा क्योंकि सारे ग्रह हो चुका है ऑलरेडी। खाना बनाऊंगी ना जब तक बच्चे खाएंगे जब तक 2 बज जाएगा। किसी को दोष नहीं दूं, किसी को दोष नहीं दूं, बस सबका अपना अपना कर्म है। किसी का नसीब में सुख लिख रखा है तो सुख एंजॉय कर रहा है, मेरे नसीब में दुख है तो दुख एंजॉय कर रहा है। लेकिन भगवान मुझे इस तरह का स्वार्थी मत बनाओ कि मैं सो गई और उठ ही नहीं पाई। और अगर मैं उस टाइम उठ जाती ना शायद मैं चक्कर खा के गिर जाती। ऐसा लग रहा था इतना तेज दिल धड़क रहा है ना कि हार्ट फेल हो जाएगा। बहुत कुछ सोच के लेटी हूं और जब उठी तो पछतावा हो रहा है। स्वार्थी हो गई थी मैं।
आज 3 दिन हो गया था, लगातार नहीं सोई थी। बस रात को 3 साढ़े 3 बजे सो जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ 6 बजे। 6 बजे उठते हैं ना, जब भी घर का सारा काम संभलते हैं। और फिर हॉस्पिटल से आने के बाद में अभी भी बाथरूम में बड़ा पड़ा है कपड़ा वगैरह, बहुत सारे कपड़े हैं। ना जाने मेरे नसीब में कब तक ये इम्तिहान देना लिखा रखा है भगवान ने। थक जाती हूँ कभी कभी। भगवान से मैं हमेशा यही कहा करती हूँ कि आप सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों का तबीयत का ध्यान रखें, लेकिन वो भी नहीं रखता। अब तो ऐसा लगता है कि ना वो भी मुझसे कहीं ना कहीं रूठा हुआ है। मेरा बच्चा सही ही नहीं रहता, कभी ये बीमार होता है तो कभी वो बीमार होता है। उन दोनों को सही करने में मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे मेरा किसी भी चीज का गम नहीं है, चाहे मेरा पति छोड़ दिया, चाहे मरने के लिए छोड़ दिया, चाहे किसी भी बारे में छोड़ दिया, कोई गम नहीं है। उन्होंने जो किया, उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया है। बस आज इसी बात का बहुत ज्यादा मन में दुख हो रहा था कि देख पूजा, आज तो इतनी स्वार्थी हो गई, 2-3 घंटे का नींद की वजह से बच्चों को नहीं लेके गई हॉस्पिटल। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर नहीं शेयर करूंगी ना तो नहीं रह पाऊंगी। ना तो मैं जी पा रही हूं, ना मैं मर पा रही हूं। बच्चा अगर घर में एनी टाइम बीमार रहे ना, अकेली औरत का मतलब अकेली औरत, तो क्या हालत होती है वो सिर्फ वही औरत जानती है। कुछ बातें ऐसी है, कुछ दुख ऐसी है जो बोलकर मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं इंसान, जो कि मेरे साथ है इस वक्त। बच्चों से क्या माफी मांग लूं? माफी मांगने से कोई उसका तकलीफ तो नहीं दूर हो जाएगा ना। और गलती करके माफी मांगना कहाँ तक सही है? गलती मैंने की है, सो में गई थी, वो तो माफ कर देंगे, लेकिन क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, चाहे वो मेंटली हो, चाहे किसी और तरह से हो। थक चुकी हूँ, बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। मेरे पास एक दिन का समय नहीं है, एक दिन का। एक दिन समझते हैं, एक दिन का समय नहीं है। जब से इसका बाप छोड़ के गया ना, मैं इतना ज्यादा बुरी परिस्थिति में थी। अब तो उतनी खराब परिस्थिति में नहीं हूं, अब ठीक हूं। इतनी बुरी परिस्थिति में थी, कभी भी मुझे ना एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए ऐसा दिन नहीं आया जहां मैं खुद के लिए निकाल पाऊं। मैं अपनी माँ की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, बातें बातें में बात निकल के आती है। फिर ऐसा लगता है कि बातों को कह के मन को भी हल्का कर लेना चाहिए, नहीं तो मन में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है। अगर मैंने अपनी माँ से कहा ना कि मुझे जाना है मंदिर में चरवाह के लिए, मेरे बेटे का चरवाह रह गया है, बड़े वाला बेटे का। छोटू का कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े वाला का अभी भी है, 2-3 चरवाह बाकी है। मैंने अगर बोला ना उनको कि मुझे जाना है चढ़ाने के लिए, तो जैसे सुबह ही यहाँ से 8 बजे निकलूंगी, दो दूर है, मैं जयपुर में रहती हूँ और दौसा में मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है वहां पर। तो मैंने कहा कि सुबह में यहाँ से जाऊंगी और रात को रुक के अगले दिन आ जाऊंगी मंदिर में। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मैं बच्चों को नहीं रख सकती। क्लियर बोल दिया, क्लियर, क्लियर कट कर दिया। मैंने उनको दोबारा से नहीं बोला। दोबारा से इसलिए नहीं बोला कि ये जो तकलीफ और दुख की बजाय जो दुख मुझे हो रहा है, किसने दिया है? उस बंदे ने दिया है, तो उसका जिम्मेदार मेरी माँ के भी नहीं है। कहते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद में माँ बाप का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, खुद को करना होता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, जो भी है छोड़ दिया।
यानी मेरे पास एक दिन का भी समय नहीं है कि मैं अपने मन को हल्का करने के लिए चाहे मैं अपने घर में ही सो जाऊं, इतना सा समय नहीं है। और मेरी किस्मत पता है कितना खराब है, कोई भी चीज कभी सही ही नहीं होता है। मेरे घर में कभी ना कोई चीज जरूर टूटा फूटा रहेगा। रसोई के सिंक में दरारें आ चुका है, और ये वाला जो ऊपर वाला विंडो है ना यहाँ पे जो साथ में, वो तो कब का कांच टूटा हुआ है। सोचा था लगाऊंगी, लेकिन सोनू बीमार पड़ गया, जो भी 1-2 रुपए था वो उसमें खर्च हो गया। अब कांच लगाना वैसे के वैसे रह गया। तो मेरा नसीब बहुत ज्यादा खराब है। अब ना अपने नसीब से खुद से बहुत ज्यादा डर लगता है, खुद से डरने लगी हूं मैं। बस ऐसा लगता है भगवान ना जाने किस पल क्या कर दे, किस पल क्या कर दे, पता नहीं। मतलब एक अजीब सा डर सा लगने लगा है। शिकायत नहीं है, ना तो माँ से शिकायत है, ना तो पति से शिकायत है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस यही है, जो भी लोग हैं वो खुश रहे, चाहे वो हेटर्स हो चाहे वो लवर्स हो। जो मेरा करनी है, जो मेरा भुगतनी है, वो मुझे यहीं पे भुगतना होगा, यहीं पे करना होगा। रखी हुई थी पैरासीटामोल की सिरप, तो मैंने वही से 2.5 ml दे दिया छोटू को। देखते हैं क्या होता है। नहीं गई, स्वार्थी बन गई मैं। जो भी लोग कहते हैं ना ऑन कैमरा आके रोती है, तो बहनों और भाइयों, भगवान ना करे किसी भी औरत को, किसी भी मनुष्य को ऑन कैमरा आके रोना पड़े। क्योंकि ये जो ऑन कैमरा का रोने का सिलसिला है ना, ये कितना ज्यादा जख्मी इंसान रोता है, वो सिर्फ जो रोता है ना वो जानता है। भगवान ना करे कोई आके रोए, कोई ऐसी कंडीशन में, कोई भी इंसान ऐसी हालत में हो, चाहे वह दुश्मन का दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी को ये दिन भगवान ना दिखाए। सभी के लिए मेरे दिल से दुआ ही रहेगी, चाहे वो हेटर्स हो, कोई भी हो। क्योंकि आजकल है ना, किसी से नफरत करने का भी मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। नफरत करने का भी मन नहीं करता, ऐसा मन करता ठीक है तुमने गलती की है, ठीक है जाओ, तुम सही हो, तुम सही हो, मैं ही हूं गलत। मन में पता नहीं एक अजीब सा फीलिंग सा होने लगी है, जहाँ खुद से पता नहीं पता नहीं मेरी में ऐसे कौन सा परिवर्तन आ रहा है, जो मैं भगवान से है ना, वो भी जानते हैं। मैंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने है ना बिना मांगे मुझे इतनी सारी गम और इतनी सारी तकलीफें दे दी ना। अब मांगने के लिए और कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बच्चे का तबीयत सही रहे, मैं सही रहूं। जो दुख हो रहा है मेरे साथ, मैं हर चीज को सहन कर रही हूँ, उसके बावजूद भी है ना, भगवान में ना तो मेरी तबीयत को सही रख रहा है जो मैं बच्चों का देखभाल करूं, ना ही बच्चों का तबीयत सही हो रहा है। जो एक मन का मनोबल होता है ना, मन का मनोबल, दिमाग की जो ताकत होती है, वो पूरी तरह से घुटना टेक दिया है। अभी आप लोग ही सहारा हो। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों की कमेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों की एक कमेंट है ना, बहुत ज्यादा हिम्मत देती है, बहुत ज्यादा ताकत देती है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। बस अगर उम्मीद है ना, तो मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली से है, और किसी से उम्मीद नहीं है। इस संसार में हार गई हूं मैं। ऑफलाइन मैंने प्यार करके देख लिया, प्यार निभा के देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब आप ही लोग सहारा हो मेरे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग मुझे कुछ दो या कुछ करो या कुछ नहीं। जो है, जैसा है, जो भी है ना, ठीक है। मैं अपने मन की बातों को कह पा रही हूँ, आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए।